Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2018 papers criminal law. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So as I always mention, this is booklet number, year mentioned here, paper criminal law, series A, 100 marks, 1 hour, 50 questions, and no negative marking. So question number 1 is, in which of the following cases the offense of attempt is not committed? देखिए ऑप्शन है A intending to kill Z fires at B's coat hanging in his room mistaking it for Z. अब देखिए इस केस में जो है ना, यहाँ देखेंगे हम प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंटेंशन ऑफ द क्राइम या फिर ऑफेंस एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज एन अटेम्प्ट. ओके, फिर अभी ए थ्रस्ट हिज हैंड इनटू द पॉकेट ऑफ जेड एंड फेल्स टू गेट एनीथिंग बिकॉज हैविंग नथिंग इन जेड्स पॉकेट. देखिए ये है इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी एंड दिस इज ऑल्सो केस आर वर्सेज कॉलिंस. वहीं से लिया गया है ये स्टेशन. दिस इज एन अटेम्प्ट. फिर है ए एडमिनिस्टर टू वुमन जेड ए ड्रग विद इंटेंट टू प्रोड्यूसिंग अबॉर्शन एंड फेल सिंस द वुमन वाज नॉट एक्चुअली प्रेग्नेंट. दिस इज ऑल्सो एन अटेम्प्ट. अगर वो प्रेग्नेंट होती तो ऑब्वियसली वो जो है अबॉर्शन हो जाता. अब इसमें एक एग्जांपल और आता है कि वो पॉइजन की जगह दे देता है शुगर, तो वहाँ पर तो प्रिपरेशन पूरी नहीं है क्योंकि उसने जो है गलत चीज़ दे दी. अब लेकिन यहाँ पर उसने दे दिया, उसने तो अपना काम कर दिया ना, इसलिए दिस इज एन अटेम्प्ट. और इसके लिए आप देख सकते हैं केस असगर अली प्रधानिया वर्सेस एम्परर. फिर है डी ए कैरीज पैडी इन वॉयलेशन ऑफ लॉ विदाउट हैविंग अ लाइसेंस विद द इंटेंट टू सप्लाई एंड वाज स्टॉप्ड बिफोर डिलीवरी ऑफ पैडी 10 miles अवे फ्रॉम डेस्टिनेशन. अब देखिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ हाफ स्टेटमेंट. ये क्वेश्चन क्या करते हैं ना, आप कई जगह देखेंगे इस पेपर में भी बहुत सारे इन्होंने ऑप्शन ऐसे बनाए हैं, हाफ बना दिए हैं और उनको क्वाइट कन्फ्यूजिंग कर दिया है जस्ट टू इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम. ये कोई कॉमन सेंस नहीं लगाते कि भाई इस क्वेश्चन को पूछने से भाई कन्फ्यूजन पैदा होगी, मतलब ये क्वेश्चन ही ऑब्जेक्शनल बन जाएगा. देखिए केस है ये मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1968. तो वहाँ पर जो इस केस में क्या था ना, मलकियत सिंह जो है पैडी लेके जा रहा था लेकिन उसको बॉर्डर पर रोक लिया और उसको बोल दिया कि ये पैडी यहाँ पर ना विदाउट लाइसेंस लेना अलाउड नहीं है. ठीक है, और वो आगे लेके भी नहीं गया, तो उसको जब बताया गया तो ऑब्वियसली वो रुक गया. तो वहाँ पर जो है कोर्ट ने बोला कि ये तो ऑफेंस नहीं हुआ, दिस इज ओनली अ प्रिपरेशन. उसकी प्रिपरेशन ही पूरी नहीं थी, तो ये जो है नॉट अटेम्प्ट, तो इसमें आंसर रहेगा डी. नेक्स्ट इज 2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हाउस ऑफ लॉर्ड हैज गिवन देयर आंसर टू द क्वेश्चन इन डिफेंस ऑफ इंसैनिटी. दैट इज आर वर्सेज मैकनॉटन. मैकनॉटन केस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का है और डिफेंस ऑफ इंसैनिटी पर है. सी इसका आंसर रहेगा. आर वर्सेज प्रिंस किस पर है, मैंसरिया पर. रुडले एंड स्टीफन किस पर है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पर, सेक्शन 81 आईपीसी. ये कौन सा है, सेक्शन 84 आईपीसी. द जजमेंट इन केस ऑफ महबूब शाह वर्सेज एम्परर वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस. तो ये थे सर माधवन नायर. जस्टिस बी इज द आंसर. नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी मे अप्लाई अगेंस्ट वुमेन ऑल्सो. देखिए सेक्शन 354 में लिखा है हु एवर, चाहे वो मैन हो या वुमन हो, ठीक है ना, असोल्ट्स एनी वुमन, मतलब असोल्ट जो है विक्टिम जो है वो वुमन होना चाहिए, ठीक है ना, बाकी करने वाला असोल्टर कोई भी हो. तो ए इसका आंसर है. बाकी सेक्शन में हर जगह लिखा हुआ है एनी मैन एनी मैन. नेक्स्ट 5 विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट एसोसिएटेड विद सेक्शन 497. तो कौन सा नहीं है, तो ये सौमित्री विष्णु, यूसुफ अब्दुल अजीज, जोसेफ शाइन, तीनों किस पर है, ये 497 पर है. रंजीत डी उदेशी ये नहीं है, डी इसका आंसर रहेगा.
Next is find out the incorrect statement. A collector exercising jurisdiction in a suit under Act of 10 of 1859 is a judge. ये तो बिल्कुल ठीक है. फिर a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he is power to fine and imprisonment is a judge. Yes. Member of Panchayat which has power under regulation itna of Madras court to try and determine suit is a judge. Yes. फिर a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for a trial to another court is a judge. No, इस केस के लिए वो जज नहीं रहेगा. D is the answer. ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 19 ऑफ IPC में. एंड ये सारे क्या हैं? इलस्ट्रेशंस हैं ABCD ऑफ सेक्शन 19. नेक्स्ट है 7. Whom is the following was not judge of the bench of Supreme Court in deciding नवतेज सिंह जौहर. देखिए जजेस पूछ लिए यहाँ पर. तो नरीमन जी थे, जस्टिस नरीमन थे, खानवलकर थे, भानुमति मैडम नहीं थी, जस्टिस भानुमति नहीं थी. सी इज द आंसर. डी वाई चंद्रचूड़ थे. यस. Next 8. In which one of the following offences exception to the rule under section 34 IPC does not apply that all the accused person must be physically present at the scene of the offence. तो वो offences against property केस में है, तो B इसका आंसर रहेगा. Next 9. Which of the following is an essential element of criminal breach of trust? तो वहाँ पर कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए. देखिए जो एक्चुअली वर्ड यूज किया गया, क्या यूज किया गया है? प्रॉपर्टी एंट्रस्टेड. तो एंट्रस्टमेंट कैसे एंटर? अंडर कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप. तो असेंशियल हो गया ऑब्वियसली. ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ एंट्रस्टमेंट होता है. ठीक है ना. तो फ्रॉडमेंट नो. प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल नो. इमूवेबल भी हो सकती है. तो ए इसका आंसर रहेगा. Next 10. A without any excuse fires a loaded cannon into crowd of person and kills one of them. A is guilty of which one of the following offense under IPC? Death by negligence या फिर murder. It is a murder. This is illustration to section 300. Next 11. Which one of the following punishment is not in existence under the provision of IPC? Imprisonment for life है. Yes. Forfeiture है. Yes. फाइन है. यस. ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया है. डी इसका आंसर रहेगा. ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये है सेक्शन 53 पनिशमेंट जहाँ पर मेंशन की गई हैं. पहले वहाँ पर सेकेंडली था ये ट्रांसपोर्टेशन, इसको डिलीट कर दिया गया था बाय एक्ट 26 ऑफ 1955. ये भी पूछा गया है HP के एग्जाम में. एंड इवन जो इसकी इफेक्टिव डेट थी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/1956, ये भी पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है. Next is 12. Which one of the following does not amount to abatement of a thing? Instigation है. Engaging with one or more person within conspiracy and act takes place thereof. Yes. Intentional aiding है. Yes. Supplying a person with shelter. No. ये क्या होता है? ये होता है harbor. तो D इसका आंसर हो गया. सेक्शन कौन सा? ये 107 IPC. Next 13. Causing of the death of child in mother's womb is not homicide actually. ये होता है foeticide. तो फोइटस है ना, अभी मतलब जो बेबी है वो बोर्न नहीं हुआ, इन्फेंट होगा, मतलब जो बोर्न हो चुका है. कपेबल होमिसाइड है नहीं. ये क्या है? कॉजिंग मिसकैरेज. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 14. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैड स्टक डाउन सेक्शन 309 IPC. तो ये था पी रतिनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. बाद में इसको रिवाइव कर दिया गया एंड इसको ओवररूल कर दिया है. कौन से केस से? ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब. Next 15. Under the provision of IPC, fighting of two persons in a public place and disturbing public peace will amount to affray. A is the answer. सेक्शन कौन सा है? 159. राइटिंग कितने हैं? 146 में. अनलॉफुल असेंबली डेफिनेशन कहाँ? 141 IPC. Next 16. If a case is brought before magistrate and it appears him to that the offence complaint is triable exclusively by the court of session while postponing the issue of process, he may direct an investigation to be made by police officer या commit the case to court of session. तो कुछ भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है. shall call on a complainant to produce all witness, ये भी कर सकता है, तो ये भी कर सकता है. तो सारा ये कर सकता था. इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था बिकॉज ऑप्शंस आर नॉट प्रॉपर. Next 17. No sentence of imprisonment shall be passed in case summary trial for term exceeding 3 months. D is the answer. कौन सा है? 262 subsection 2 CRPC. Next 18. Section 482 of CRPC provides saving of inherent powers in the following court? High Court only. C is the answer.
Next 19. A is accused of an act which may amount to criminal breach of trust or cheating. He is only charged with cheating, but it appears that A has committed the offense of criminal breach of trust. He may be, हाँ तो कन्विक्ट कर सकते हैं उसको सीबीटी के लिए. सी इज द आंसर. सीबीटी ऑल्सो. सी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है 221 मैन चार्ज इज डाउटफुल, है ना, और ये इलस्ट्रेशन है बी. Next 20. Which of the following court has no power to transfer cases and appeals if it is expedient for the ends of justice? सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास है, सीजीएम के पास नहीं है ये पावर. डी इज द आंसर. सुप्रीम कोर्ट की कितने में है? 406 में, और हाई कोर्ट की 407. सेशन जज की तरह आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ आपको पता है कि नहीं पता. Next 21. Which of the following section has not been inserted by the CRPC Criminal Law Amendment 2013? तो 265C नहीं आया था. A is the answer. ये कैसे पता? देखिए 265A2L क्या है? ये प्रोविजन है प्ली बार्गेनिंग के, ठीक है ना. चैप्टर कौन सा? 21A. तो ये उसमें आ गया ऑब्वियसली. तो बचा क्या फिर? यही. बाकी सब जो है ये एक ही बताना, तो एक ही ऑप्शन तो इसमें ही है ये. यह है 2006 की अमेंडमेंट से, है ना. तो ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 22. एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. सी इज द आंसर. सेशन कौन सा? ये 12 एंड सेशन 2 में लिखा है. नेक्स्ट 23. Whom among the following is authorized to order to execute a bond with or without surety if he receives information that any person is likely to commit a breach of peace and disturb the public tranquility? That is executive magistrate. B is the answer. सेक्शन कौन सा? ये 107 CRPC. Next 24. Whom among the following is a competent person by whom the theft may be compounded? The owner of the property stolen या possessor of the property. Owner of the property. ये एक्चुअली जो है, जो टेबल है सेक्शन 320 में, उसमें मेंशन किया गया है. Next 25. Warrant case does not include a case leading to an offense punishable with term not exceeding 2 years. तो एक्सीडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ वाले जो है वारंट के सेक्शन 2X मेंशन करता है. ये नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर क्या है? ये समन्स केस हो गए. और सेक्शन कौन सा है? 2W. Next 26. The principle into double jeopardy is embodied in which one of the following section of CRPC? That is section 300. Autrefoes acquit and autrefoes convict. A is the answer. Next 27. In case of offense which is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 3 years, the period of limitation for taking cognizance shall be. देखिए ये है सेक्शन 468. तो फाइन ओनली अगर ऑफेंस फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, लिमिटेशन पीरियड कितना है? अप टू 6 months ओनली, ठीक है. फिर अगर ऑफेंस जो है वो 1 year तक का है तो 1 year, एंड 1 to 3 year है तो 3 year. तो इस केस में कितना होगा? 3 year. सी इज द आंसर. एंड अबाउट 3 year है तो नो लिमिटेशन. नेक्स्ट 28. फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज shall not be necessary in case of summons case by magistrate. B is the answer. मेंशन किया गया है सेक्शन 251 summons trial में. Next 29. Whom the following is authorized to record confession under section 164? Any judicial magistrate or metropolitan magistrate. B is the answer. Next 30. When may police arrest any person without an order of magistrate and without a warrant? If the person concerned is in a non-cognizable offense, no. Against whom complaint is made, no. Credible information has been received, reasonable suspicion exists of having so concerned in A and B, no. फिर D. If person against whom credible information has been received or reasonable suspicion exists that a person has committed a cognizable offense punishable with not less than 7 years. Yes, इसमें हो जाएगा इस केस में. तो D is the answer. When can police arrest without warrant? सेक्शन है 41 CRPC. Next 31. Which one of the following punishment may be awarded in case of dishonor of check for insufficiency under Negotiable Instrument Act? So with fine which may extend thrice, no, twice of the amount of check. B is the answer. Next 32. Which one of the following is incorrect to the offense committed under section 138? Presentation of the check to the bank and returning the check unpaid by the drawee bank. ये होना चाहिए. Giving notice in writing to drawer the check demanding
payment of the notice, yes. Withdrawer must have guilty intent withdrawing the check, वो कोई ज़रूरी नहीं है, guilty intention की necessity नहीं है. Failure of drawer to make the payment within 15 days of the receipt of the notice, ये ठीक है. तो C इसका आंसर हो जाएगा incorrect. Next 33, which one of the following section provides presumption in favor of holder under the Negotiable Instrument Act, that is section 139. B is the answer. Next 34, the word company explained under section 141 Negotiable Instrument Act does not mean any body corporate है, firm है, association of person individual है, फिर any person acting as a banker, ये नहीं है. तो D इसका आंसर हो गया. Next 35, find out the correct statement in respect of provision of section 142 Negotiable Instrument Act. क्या है? Judicial magistrate second class only shall try any offence. No, first class का मेंशन है, तो ये हो गया रॉन्ग. फिर है नो कोर्ट शैल टेक cognizance ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पेई. ये बिल्कुल ठीक है. और इसमें लिखा हुआ है और होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो ठीक है, ये हो गया. तो बी इज द आंसर. बाकी देख लेते हैं. कोर्ट ऑफ कैन नॉट टेक cognizance ऑफ कंप्लेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड इवन सेक्शन एवर इफ फाइंड सफिशिएंट कॉज फॉर डिले. तो कंडोन हो ही सकती है. कोर्ट कैन टेक suo motu cognizance, नो, ये गलत है. Next 36, the term beer is defined in which of the following clauses of section 2 of HP Excise Act. अब देखिए यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ई होना चाहिए. ये क्लॉज ए में है वैसे तो, बट इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था इसी रीजन से. Next 37, the term permit as defined under the HP Excise Act means an order passed by appropriate authority, a license granted under this act, judgment given by the court of law. D, a no objection statement issued by the controller of the district for import and transport of liquor. A no objection statement, D is the answer. ये कहाँ मेंशन किया गया है? मेंशन किया गया है इन डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज टी में. Next 38, when the financial commissioner may not cancel license under section 30. कब कैंसिल नहीं करेंगे लाइसेंस? इफ द लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड और सबलेट बाय द होल्डर विदाउट परमिशन, तो ये नहीं करना है, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा. फिर इफ एनी एक्साइज ड्यूटी और ड्यूटी पेएबल बाय द होल्डर नॉट ड्यूली पेड, तब भी कैंसिल हो जाएगा. फिर इफ होल्डर इज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज, इलेक्शन जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ कैंसिल नहीं होगा. फिर इफ द होल्डर इज कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एचपी एक्साइज एक्ट ऑफ सेक्शन 29 डी, तो सी इसका आंसर रहेगा. Next 39, HP Excise Act provides provision of punishment not less than 3 years and fine not less than 1 lakh rupees if the accused commits an offence relating to import, export or transport of foreign liquor or country liquor exceeding 45 liters. A is the answer. And section कौन सा है ये? सेक्शन है 39. तो फॉरेन लिकर ये भी 45 लीटर है और अदर स्पिरिट्स ये है एक्सीडिंग 5 लीटर. ये हो गया गलत, ये भी गलत, ये भी गलत. ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 40, इफ एनी पर्सन कंज्यूम्स लिकर इन एनी अनलाइसेंस्ड पब्लिक प्लेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एचपी एक्साइज एक्ट, ही शैल बी पनिश्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट? फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 विच मे एक्सटेंड टू 5000. तो सी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है ये 46 ऑफ एचपी एक्साइज एक्ट. Next 41, the term zoo defined in Wildlife Protection Act as amended does not include, सर्कस भी हो जाएगा, रेस्क्यू सेंटर भी हो जाएगा, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइसेंस डीलर इन कैप्टिव एनिमल्स. सी इज द आंसर. का मेंशन किया गया सेक्शन 239 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में. नेक्स्ट 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ? तो सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एरिया टू डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड एरियाज ये है. फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ये है. मेजर टू बी टेकन फॉर हार्मोनाइजिंग द नीड ऑफ ट्राइबल एंड अदर ड्वेलर्स ऑफ द फॉरेस्ट ये भी है. सिलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ये नहीं होता. डी इज द आंसर. का मेंशन किया गया है ये सेक्शन 8 में है, ड्यूटीज ऑफ स्टेट बोर्ड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. Next 43, under chapter 6A Wildlife Protection Act, the term used relative does not mean
स्पाउस तो होगा, ब्रदर सिस्टर भी होंगे, सर्वेंट नहीं होगा, तो सी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है ये? 58B। Next 44. What is the amount of reward which may be provided to a person who renders assistance in detection of the offence if court imposes a sentence of fine and orders thereof under the Wildlife Protection Act? That is up to 50% of fine. C is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 60A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। Next 45. Who among the following has empower to order payment of reward under 60B? तो कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट में एम्पावर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, तो ये हो गया बी, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 46. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नॉट प्रोहिबिटेड एक्ट इन रिलेशन टू रिजर्व फॉरेस्ट? तो सेट फायर ये प्रोहिबिटेड है। पैस्चर कैटल यस ये भी है। वर्शिप ऑफ सेक्रेटरी इन फॉरेस्ट ये नहीं है। क्वेरी स्टोन ये भी है प्रोहिबिटेड, तो सी इसका आंसर रहेगा। एंड ये प्रोविजन कौन सा? ये है सेक्शन 26 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। वहाँ पर ये लिखे गए हैं कौन कौन से प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं, उसमें ये मेंशन नहीं है, सी वाला। नेक्स्ट 47. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 33 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट? इफ एनी पर्सन फैंस लॉप्स एंड बर्न्स एनी ट्री रिजर्व अंडर सेक्शन 30, कितना उसमें इम्प्रिजनमेंट है? विच में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और बोथ, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 48. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट प्रोवाइड्स द पावर ऑफ सिविल कोर्ट इन ट्रायल ऑफ सूट टू द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर? सेक्शन कौन सा है ये है सेक्शन 8। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 49. व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल सीजर अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट? कितनी है? इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन ऑफ 500। सो सी इज द आंसर। एंड ये कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 62 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में। नेक्स्ट 50. फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज एक्सप्लेन अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 2? ये है क्लॉज 4 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, सो सी इज द आंसर। क्लॉज 2 में क्या है? फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है। 3 में क्या है? फॉरेस्ट ऑफेंस। 4 बता ही दिया। 4A क्या है? ऑनर। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2018 पेपर्स क्रिमिनल लॉ। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस और कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। We always appreciate your comments and feedback. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.